आज हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड के इंग्लिश सेक्शन के मॉक टेस्ट नंबर 15 को। इससे पहले हमने 14 मॉक टेस्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट ने वो 14 मॉक टेस्ट नहीं देखे वो जाके प्लेलिस्ट से वो पहले 14 मॉक टेस्ट देख ले, उसके बाद 15वां स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 15। इसमें पहला वर्ड दिया है फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, है ना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। बिगनिंग, तो इसका बिगनिंग हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगले वर्ड भी देख लो। एंडिंग, एंडिंग का मतलब जो खत्म हो जाए। न्यूमेरस का मतलब जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। ट्राइट का मतलब होता है बोरिंग, ठीक है। तो बिगनिंग हमारे पास क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखो फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो शैम्पेन, शैम्पेन की स्पेलिंग क्या होती है आपको ध्यान रखनी है इसकी। ये होती है हमारे पास CHAMPA, ये होती है हमारे पास CHAMPAGNE, ये होती है शैम्पेन, जो आप पार्टी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो देखो ज़रा शैम्पेन, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। शैम्पेग्ने नहीं, ये गलत है, ठीक है। शैम्पेन, शैम्पेन बाकी सारी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट देखो अ डैश डैश ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, या तो बोला जाता है फ्लाइट या फिर बोला जाता है फ्लॉक। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। गैंग होते हैं हमारे पास जितने भी हुड विंग्स होते हैं, गुंडे टाइप होते हैं ना सारे सारे, या फिर डॉन टाइप होते हैं, तो ये सारे सारे क्या होते हैं उनकी गैंग होती है, ठीक है। स्वाम, स्वाम होती है हमारे पास इंसेक्ट्स का, और शोल होती है हमारे पास फिश का। तो ये हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। रोहित इज जूनियर, देखो हमारे पास ये शब्द होते हैं जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। इन सब के साथ देन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग होता है, टू का। अब आपको पता होगा ये, ठीक है। तो ये देन यूज़ नहीं होता, ये तो देन का मतलब तब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है टू। ये वाला टू नहीं, ये वाला टू, ठीक है, सिंगल टू। नेक्स्ट देखो जरा फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है एकदम रियल, ऑथेंटिक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फेक या फिर फॉल्स, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट तो हमारे पास क्या हो गया सिनोनियम, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है एंटोनियम, तो ये तो हो नहीं सकता। रियल, रियल भी यही होता है, इसका सिनोनिम ही हो सकता है। तो यहाँ पे फॉल्स क्या होता है, जो दिखावे के होता है, मतलब जो गलत होता है, या फिर फॉल्स होता है गलत होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका सिनोनिम हो सकता है। ऐसे जेन्युइन का मतलब हो सकता है फेक, ठीक है, जो दिखावे का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स लिखा, तो ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखो ही सेट द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखो यहाँ पे ही द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हमारे पास क्या एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन हमेशा पूरब से उगेगा और वेस्ट में छिपेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऐसा एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जब भी आपको रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल दिया हो, चाहे आगे रिपोर्टिंग वर्ब किसी का भी हो, किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, इसमें कोई चेंज नहीं लाओगे आप, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कैसा यूनिवर्सल ट्रुथ है। या फिर आपका कोई इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तो भी इसमें कोई चेंज नहीं लाओगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो जरा, चलो इसको कर देते हैं पहले। ही सेड, तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा। दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, बिल्कुल सही है ये हमारे पास पूरा पूरा, ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट है। ही सेड दैट द सन इज लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये भी गलत है। ही सेज दैट, देखो सैड का सेज तो कभी बन ही नहीं सकता, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ही बिल, ये बिल अलग ही बन गया, ठीक है। तो ही सैड का ही सैड ही रहेगा, दैट लगेगा द सन सेट्स इन द बेस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। द न्यूज़ आर गुड, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, माई ट्राउजर्स आर टाइट एट द वेस्ट, शीला हैव रिटन द बुक। अब यहाँ पे देखो फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। द न्यूज़ आर गुड, न्यूज़ एक सिंगुलर होता है तो इसके साथ कभी आर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमारे पास कट गया। मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जब हम सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करें तो इसको हमेशा किस में रखते हैं, सिंगुलर में, तो यहाँ पे आर फिर गलत है। द ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स, कुछ एक शब्द होते हैं जिसमें दो दो चीज़ें होती है, जैसे हमारे पास पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, ये सारे सारे हमेशा प्लूरल में रहते हैं। अगर ये सब के सब हमेशा प्लूरल में रहते हैं तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, बिल्कुल लिखा है आर टाइट एट दी बेस्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शीला हैव रिटर्न द बुक, शीला हमारे पास एक सिंगुलर लड़की है तो हैव इसके साथ नहीं आ सकता, क्या आएगा हैज़। तो हमारे पास यहाँ पे हैज़ क्या होगा करेक्ट, अगर यहाँ पे हैज़ होता तो ये करेक्ट होता, तो ये भी हमारे पास कैसा आ गया इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमारे पास बोल रहा है कि करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे पास एक क्या है करेक्ट सेंटेंस।
चूज द पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द वर्ड क्रेडुलस। अगेन ओ यू एस वर्डिंग, ठीक है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड है, फिर से क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन एडवर्ब का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है, तो इसमें क्या है अगर हमारे पास एडजेक्टिव। नेक्स्ट लिखो, विच इज डैश डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया। अब देखो जरा, आपने पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट, जिसका वर्ड भी, जो भी वर्ड एंडिंग होता है ईएस या फिर मोस्ट से, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द। तो देखो जरा द आर्टिकल कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चूज द जेंडर ऑफ द वर्ड लेड। लेड का जेंडर होता है हमारे पास लेस, वुमेन होता है मैन का, बॉय का होता है गर्ल, मेयर होता है हॉर्स का, तो इसमें ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ लेस। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, 10 में से आपके कितने सही हुए ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। फिर पढ़ते रहो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।